तू थोड़ी फ्लावर बोतल उसके एक कमर लेफ्ट राइट की हल जाएगी, लेकिन 12:50 हो गए। आपका ही टाइम लग रहा है। मेरे को पहले बोला गया था कि 12 बजे आपको स्टेज दे देंगे, फिर बोले 12:25 पे दे देंगे, अभी 50 हो गया। तो आप अपना टाइम देखना। जय आरसीएम। कैसे हैं सभी लोग? ऊपर वाले तो सबसे मस्ती लेते हैं ना। चलो वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा दो इसका। हेलो सर, वॉल्यूम ठीक आ रही है? पीछे मुझे नहीं कवर करेगी। हमारे बीच में ऐसे कितने साथी हैं जो पहली बार आए हैं? मैं स्टूडेंट साथ देख सकता हूँ, ताकि मैं उसी हिसाब से बात करूँ, क्योंकि टाइम कम है अपने पास। वो यू ऑल आर वेलकम। आपका स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू। बहुत सारे साथी आज नए हैं हमारे बीच में। मैं अपना शॉर्ट में परिचय दूंगा, थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा आज में, क्योंकि टाइम कम है और मेरी आदत है मैं 2-2.5 घंटे बोलता हूँ और अभी मेरे को 1 ही घंटा दिया गया है। तो थोड़ा फास्ट करूंगा तो आपका कंसंट्रेशन भी हाई रहना चाहिए। रहेगा? तैयार है? तो दुनिया जी ने बोल ही दिया कि भी अपना ये बड़ा दुश्मन है, क्या पता कब कौन सी बात किसके अंदर घुसने वाली है जो उसका जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उस समय अगर ये बच गया तो गड़बड़ हो सकती है। ये सुनो, तो मैंने तो एरोप्लेन मोड पे लगा दिया, आप भी इसको लगा दो। और मैं आपका परिचय दूं, मेरा नाम विजय नरोदिया है और मैं NCR दिल्ली में रहता हूँ एट प्रेजेंट। बैकग्राउंड मेरा हरियाणा से। इस बिजनेस में मैं हूँ, जाहिर है तभी यहाँ पे बुलाया गया। और सर ने बताया था कि मेरा 20 साल का अनुभव है। मैं अपने 20 साल के अनुभव के आधार पर आपको कुछ बातें करूँगा। नए साथी हमारे बीच में काफ़ी, इसलिए मैं पहले उनसे रिलेटेड बात करूँ। पहली बार में जब आप लोगों को प्लान दिखाया जाता है या कोई भी बिजनेस बताया जाता है, तो मेरा मानना यह है कि बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात हम इंसानों को एकदम से कभी भी समझ नहीं आती। हेलो, दुनिया साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है। बोले कि मेरे को पहली बार जब ट्रेन में बिजनेस समझाया गया तो इन्होंने उनसे ये पूछा कि मेरा नुकसान क्या क्या हो सकता है। हेलो, सही बात बताऊं, मेरे को जो पहली बार इस आर्थिक बिजनेस का एक्सपोजर दिया गया, मेरे को जो प्लान दिखाया गया, तो यही चीज मैंने भी सोची थी, पूछा नहीं था। क्योंकि जिस व्यक्ति ने मेरे को प्लान दिखाया पहली बार, उस व्यक्ति ने बड़ी बड़ी बातें की और शायद वो बड़ी बड़ी बातें यहाँ भी हो रही थी। कोई कह रहा है इतने करोड़ हो गए, कोई कह रहा है इतने लाख रुपए आ गए, कोई मतलब पैसे की बड़ी बातें चल रही थी। हेलो, कारण क्या है? क्यों ये लीडर सारे पैसे की बातें करते हैं? क्योंकि मनी इज द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर इन आवर लाइफ। पैसा हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और शायद इसीलिए मैक्सिमम लोग पैसे की बात करते हैं। ये सुनो, हेलो, पर मेरा 21 साल का अनुभव कुछ और बोलता है। मुझे लगता है कि पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आरसीएम में पैसे से कई गुना ज्यादा और बहुत चीजें मिलती है जिसको अपने को हाईलाइट करना चाहिए। जानना चाहते हैं? yes. हालांकि ठीक है, पैसा आपको प्रभावित करता है। बहुत से लोग मेरे से भी पूछते हैं कि विजय सर आपकी बड़ी इनकम अभी का क्या बोलते हैं? दुनिया साहब ने बोला कि हर महीने ये बाइक खरीद सकते हैं। मैं तो हर महीने कार भी खरीद सकता हूँ। लेकिन सीधी सी बात है, मैं हर महीने कार भी खरीदो तो आपको कुछ देने वाला नहीं। ये सुनो, है ना, समझ रहे हैं? तो आपके करने से आपका होगा। ये सुनो, करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो भाई ऐसे ही चलता रहेगा। यस, आज मैं आपको सारी चीज क्लियर करने वाला हूँ अपने 20 साल के अनुभव के आधार पे। पर अगर मैं बड़ी बड़ी बातें आपको करूंगी भी, आपको इतने करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके घर में आ जाएंगी, वो सारी चीज सच होंगी वैसे, लेकिन मेरा मानना है कि वो बहुत से लोगों के ऊपर से चली जाएगी, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव ऐसा है और आदमी अपने अनुभव के आधार पर बात करता है। ये सुनो, मुझे याद है जब मैं रॉयल्टी जोर था, एक बार ट्रेन में मैं किसी को प्लान दिखा रहा था, एक बंदे को, और उस बंदे को जब मैं प्लान दिखा रहा था तो उसने पूछा कि आपका कितना आता है? तो मैंने कहा भैया सर मेरा 20-25 हजार के आसपास आ जाए। अच्छा, 20-25 हजार कपड़े पहनने से उल्लू बना रहा है। उसको 20-25 हजार ही समझ में नहीं आए तो 20-25 लाख समझ में आ सकते हैं। हेलो, तो बड़ा अजीब लगता है भाई, इसको कंट्रोल करना किसी तरह। और पहली बार में जब मुझे प्लान दिखाया, सही बताऊं मुझे नहीं समझ में आया था, मेरे ऊपर से गया था। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आपके बीच में मार्केटिंग प्लान हुआ था? yes. मैं आपको अभी पैसे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात हम इंसानों को एकदम से कभी भी समझ में नहीं आती। हाँ, छोटी छोटी बात आसानी से समझ में आ जाती है। हेलो, तो हम शुरुआत छोटी बातों से करेंगे, क्योंकि वो छोटी चीज समझ में आ गई तो बड़ी चीज भी समझ में आ जाएगी। तैयार हैं? तैयार हैं? तो मेरे को पहली बार 8 फरवरी सन 2001 को प्लान दिखाया गया था आरसीएम का। क्या दिखाया गया था? मोटा मोटा बताऊंगा, प्लान नहीं दिखाने वाला मैं आप लोगों को।
ये हमिंग भी इसमें ज्यादा होगी। हेलो, हाँ आप ठीक है। अब थोड़ा सा कम कर दे सर, बस बस डेमो दिखाने वाला हूँ, हल्का सा प्लान आपको नहीं दिखाने वाला, पर इसको समझना कि मुझे क्या समझ में आया। सब थोड़ी मुझे मत कम करो। कौन करेगा इसको? कौन? ऊपर वाले कहाँ पे बैठे हैं? ध्यान रखना सर, थोड़ा सा इको हो रहा है। देखो, मुझे प्लान दिखाया गया कि मैन्युफैक्चर होता है और एक कंज्यूमर होता है, और हम सब लोग ग्राहक दुकानों पे जाके सामान लेते हैं। ये सब ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हर आदमी अपनी जरूरत का सामान हमेशा रिटेलर से लेके आता है। ये बनाता नहीं किसी सेमी होलसेलर, स्टोर एक्सचेंज, एजेंट वगैरह वगैरह। कोई भी चीज हमारे पास आती है तो इस चैनल के माध्यम से आती है। यस और नो, सबको पता है, ये समझाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे भी पता है। और इस हाल में बैठे हुए सारे लोग और इस हाल से जो बाहर बेहाल है वो भी जानते हैं कि हाँ, खरीदारी करने का ये तरीका है। बट आज मेरे 21 साल के अनुभव के बाद मैं बोलता हूँ ये तरीका गलत है। इसको मैं WCM बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का गलत तरीका। अब ये गलत क्यों है? मुझे प्लान दिखाया कि ये गलत इसलिए है कि कोई भी चीज हम यहाँ से चलती है 10 की तो यहाँ 20 की पहुंचती है, यानी कि 50% पैसा हमारी मेहनत का इन बिचौलियों के पास जाता है, इसलिए ये गलत है। और इसको अगर बीच में से हटा दे, डायरेक्ट अगर आप लेने लग जाओ तो ये 50% पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। इसलिए ये RCM है, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। आपको तो अच्छा लगा, आपने ताली बजाई, पर सच बताऊं मेरे को बड़ा गुस्सा आया था ये बात सुनते ही। मैंने कहा यार, ये पैसे लेके जाते सेवाएं देते हुए क्या, इनको भी तो अपने बच्चे पालने हैं। भाई डायरेक्ट जुड़ जाओगे 50% पैसा वापस आ जाएगा क्या? इसलिए ये राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। और ये पैसा आपको अमीर बना देगा, आपके घरों में गाड़ियां पहुंचा देगा, आपको करोड़पति बना देगा, अरबपति बना देगा, क्योंकि यही आपका पैसा इन लोगों को करोड़पति अरबपति बनाता है। बात में दम तो है कि अगर ये पैसा इनको करोड़पति अरबपति बना सकता है तो आपको भी बना देगा। पर बड़ी बड़ी बातें और अच्छी बातें हम इंसानों को एकदम से समझ में नहीं आती, और मैं भी इंसान हूं, मुझे कैसे समझ में आ सकती है? एवरेज इंसान। हाँ, बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात कुछ लोगों को जरूर समझ में आती है। हेलो, और वो कुछ लोग मिलके बहुत ज्यादा लोगों को समझाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, समझना इसको। और बहुत ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगी, इतने को आएगी। फिर इतने लोग मिलकर इतने को समझाएंगे, इतने को समझ में नहीं आएगी, इतने को आएगी। इतने लोग मिलकर इतने को समझाएंगे, इतने को समझ में नहीं आएगी, इतने को आएगी। दैट इज ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव है। जानते हैं आप सब लोग, ये हर चीज पे लागू होता है, ये RCM पे भी लागू होता है। होता कि नहीं होता? हेलो, यस। एवरेज पर्सन, एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज ने हमारे, तो मुझे भी सर ये चीज समझ में नहीं आई, पर फिर भी मैंने बिजनेस प्लान कर दिया। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई हाँ 2022 का अगर मैं टॉप अचीवर हूं तो मैं आप सब लोगों को समझा दूंगा तो कोई बहुत बड़ा धुरंधर हूं, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आप लोगों को मेरी बात समझ में ना आए, पर मैं सारी बड़ी बड़ी बातें बाद में करूंगा। पहले वो चीज आपको समझाना चाहता हूं जो मुझे समझ में आई। जानना चाहते हैं? यस। हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि बेटा, जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फायदे की जरा सी भी गुंजाइश ना कर देना चाहिए। मैंने जब ये प्लान देखा कि ये पैसा आपको अमीर बना सकता है, अपने को समझ में नहीं आया। आपके पास गाड़ी आ सकती है, अपने को समझ में नहीं आया। उसी समय मेरे दिमाग में एक बात आई। उस समय मैंने एक किताब पढ़ी थी बहुत पहले, जब मैं पढ़ता था, डेल कार्नेगी की। उस किताब के अंदर एक सेंटेंस था, इफ यू वरी अबाउट समथिंग, असिस्ट अल्टीमेट लॉस फर्स्ट एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज विद डेस्टिनी। इसका मतलब ये है कि यदि आप किसी काम को लेकर चिंतित, परेशान या दुखी हैं, तो उस काम में आपका नुकसान क्या हो सकता है, ये सोच लो, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। जैसा पूनिया जी ने पूछा कि पहले ये बता नुकसान क्या हो सकता है। हेलो, तो मैंने अपने आप से यही सवाल किया कि ये आदमी कह रहा है कि ये पैसा आएगा, अगर मैं इसकी प्लान पे भरोसा करके ज्वाइन कर भी लूं तो मेरा नुकसान क्या हो सकता है। तो तभी मेरे को इस बिजनेस की ज्वाइनिंग का समझ में आ गया, क्योंकि हरियाणा के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि नुकसान अगर संभावना नजर ना आए तो तुरंत कर लेना चाहिए। आपको किसी को नुकसान समझ में आता है? हमारे बीच में ऐसा कोई साथी है जो जिसने RCM ज्वाइन नहीं किया अभी तक और हॉल में बैठा है कोई? विजय जी बोलिएगा। कोई भी एक व्यक्ति आएगा आप में से, प्लीज
एक बात जल्दी आ जाए, जो जाएगा कोई भी एक व्यक्ति शर्माओ मत यार, मैं करंट नहीं मारता, चिंता मत करो। कितने सर? कोई भी एक व्यक्ति। वेलकम सर, एक बार जोरदार तालियां बजाएं सर। थैंक यू वेरी मच, वेलकम वेलकम। देखिए पहले एक बात, प्लान का मोटा एक्सपोजर मिलना आपको बहुत जरूरी है, ठीक? अरे यार इसको कंट्रोल करो ना, काफी देर हो गई। ऊपर वालों को बताओ एक बात, कौन से ऊपर वाले इको कर रहे हैं? ये जो भाई साहब है ना सर, आसिम का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अजीत जी हो, चाहे वो पुनिया साहब हो, चाहे कोई और साहब हो, चाहे वो विजय विरोधिया साहब हो, वो यहाँ आएगा हेलो 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 हेलो, हाँ ये आवाज आ रही है? यस। हाँ इसको थोड़ा सा अंदर घुसा के रखना पड़ेगा मुझे। हाँ समझना सर, थोड़ा सा टाइम कम है, मुझे फास्ट करना पड़ेगा। सभी सीनियर लीडर्स या आसिम का व्यक्ति तो आपको आसिम के बारे में पॉजिटिव ही बताएगा, यस और नो? ये एक नया व्यक्ति है सर, इसने ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन किया ये नया व्यक्ति है। मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप खुद ही अंदाजा लगाना। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी बोलोगे सच बोलोगे, सच के झूठ नहीं बोलोगे। मेरे पास बाइबल कुरान कुछ नहीं, मेरे ऊपर आप रखिए तो सर आपका नाम क्या है? अजय पांडे जी। सर बोल रहे हैं? हाँ, नाम क्यों झूठ बोलेगा कोई आदमी? ये अजय पांडे जी हैं और इन्होंने आपसे बिजनेस ज्वाइन नहीं किया है। अजय पांडे जी ईमानदारी से कुछ सवाल पूछूंगा, तुरंत जवाब आप देना, टाइम कम अपने पास। नहाते हो आप? नहाते हो, डेली नहाते? साबुन से नहाते हो कि ऐसे ना? साबुन से कभी बार ऐसे ही नहा लेती हूँ। मैक्सिमम चलो साबुन से नहाते हैं। साबुन घर पे बनाते हो खरीद के? नहीं, बाहर से लाते हैं। बाहर से खरीद के लेके आते हो कैसे लेते हो? लाते हैं। अच्छा खरीद लो। ये सही बोल रहे हैं? असल में तो मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, जो नए व्यक्ति आए हैं, मैं चाह रहा हूँ ये सोचो कि आपसे सवाल कर रहा हूँ। अच्छा नहाना कब शुरू किया? ये बचपन से नहा रहे। उम्र कितनी है? पांडे साहब 34 साल के हो गए सर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। पांडे साहब 34 साल के हैं, नहाते हैं, साबुन से नहाते हैं और साबुन खरीद के नहाते हैं, ये सुनो इन्होंने बोला। और बचपन से नहा रहे हैं, 34 साल हो गए नहाते हुए। 34 साल से पांडे जी साबुन खरीद के नहा रहे हैं, ऐसे ही ईमानदारी से बताना 34 साल में आपने लाखों रुपए के साबुन खरीद डाले, उसकी एवरेज में आपको पैसा कितना है? यार जो कमाया था वही आया। नहीं साबुन खरीदने से कुछ आया? कुछ नहीं आया। सच बोल रहे हैं? आपको भी कुछ नहीं आया। और आज ये आरसीएम के लोग इनको कह रहे हैं आरसीएम के साबुन से ना हो पैसा आएगा। हेलो यस, यकीन होगा इसको? हेलो ये सोचेगा कि उल्लू बना रहे, मैक्सिमम लोग ऐसे सोचते हैं। मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि शायद ये उल्लू बना रहे। मेरे को भी कहा गया कि यहाँ की बजाय यहाँ से खरीदना शुरू करो, पैसा आएगा। अब मेरे को मान लेते हैं सर पांडे जी, मैं आपको उल्लू ही बना रहा हूँ, सब लोगों को उल्लू बना रहा हूँ, और आप उल्लू बन गए, मानते हैं, बना भी रहे हैं। नया व्यक्ति बुरा ना मान जाए, करना पड़ता है, तो बुरा ना मानना प्लीज है। मान लेते हैं ये उल्लू बन जाते हैं और हम उल्लू ही बना रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान ले, और ये हमारी बहकाई में आगे आरसीएम ज्वाइन कर लेते हैं और ये आगे से आरसीएम के साबुन से नहाने लग जाते हैं। ठीक है सर, आपसे पहले दूसरे से नहाते थे, 24 साल तक कुछ नहीं आया, अब आप आरसीएम से नहाने लगते, क्योंकि हमने आपको बेवकूफ बनाया, और अब आगे भी आपको कोई पैसा नहीं आएगा नहाने से। आपका नुकसान क्या होगा? एक नया आदमी कह रहा कुछ नहीं होगा। हेलो मैंने नहीं कहा, आरसीएम का व्यक्ति नहीं कह रहा है, एक नया व्यक्ति कह रहा है कि अगर मेरे नहाने से आरसीएम के साबुन से मेरे पास पैसा नहीं गया तो कैसे तो बदल जाएंगे। यही चीज माय डियर फ्रेंड्स मेरी समझ में आई थी। मैं अगर आपको बताता शायद आपको लगता कि आरसीएम वाले तो बोलते हैं, एक नया व्यक्ति बोल रहा है। मैंने भी यही सोचा कि ये कह रहा है कि यहाँ के बजाय यहाँ से खरीद तो पैसा आएगा, जैसा क्या हुआ नहीं आएगा। आज से पहले कौन सा आया? हेलो यस, क्या ही रहा था यस, देखना भाई साहब ये काम दिखा रहे, मैं नहीं दिखा रहा हूँ। और आपको क्या लगता है सर, पांडे जी सिर्फ साबुन ही खरीदते हैं? हेलो 34 साल में पांडे जी ने सिर्फ साबुन ही खरीदा है, शैम्पू भी खरीदा है, तेल भी खरीदा है,
शेविंग क्रीम भी, हाँ सब खरीदते हैं, खुद ही बता रहे हैं। शेविंग क्रीम भी खरीदते हैं, लोशन भी खरीदते हैं, शेविंग ब्रश भी खरीदते हैं, रेजर भी खरीदते हैं, डिओ भी खरीदते हैं, क्रीम पाउडर लिपस्टिक भी मतलब पत्नी के लिए हेलो खरीदते हैं। ये जो शर्ट पहने हुए ये भी खरीदी है इन्होंने, ये जो बनियान पहनी है इसके अंदर ये भी खरीदी इन्होंने, ये सब हल्दी नमक मिर्च मसाला आटा तेल दाल सब कुछ ये खरीदते हैं। ये सब ये पैंट भी इन्होंने खरीदी है, जूते भी खरीदे हैं, ये जो जुराब पहने हुए ये भी खरीदी है, ये जो बैग पहनी हुई ये भी खरीदी है, और ये जो अंडरवियर और ये टोटल गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, रसोई से लेकर बाथरूम तक, ऊपर से लेकर नीचे तक और अंदर से लेकर बाहर तक, ये जितने भी आइटम इन्होंने 34 साल में खरीदे ना करोड़ों रुपए के खरीद डाले, चवन्नी नहीं आई। अगर 34 साल पहले आरसीएम से खरीदना शुरू कर देते तो करोड़पति तो वैसे ही हो जाते। ये छोटी सी चीज अपने को समझ में आई थी और मैंने ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया।